गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में मैं आपसे ऐसे 10 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनको नीट या आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आना ही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको हमारा जो मिशन चल रहा है वो 16 नवंबर से आपका 30 अप्रैल तक चल रहा है। लेकिन इस मिशन में मैंने आज से एक चीज़ और ऐड कर दी। आपको मैं हर दिन 10 क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जहाँ से आपको नीट 2023 में क्वेश्चंस मिलेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले क्वेश्चंस क्या है, ए हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन बीच इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से नाइट्रोजन, निम्न में से नाइट्रोजन का कौन सा हाइड्राइड अम्लीय है। ये मैं दोनों लैंग्वेज में दूंगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, कुछ यूपी बोर्ड के हैं कि सर हिंदी में भी दिया करो, तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आया करेंगे। ए हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर, निम्न में से नाइट्रोजन का कौन सा हाइड्राइड अम्लीय है। तो याद रखिए हमेशा N3H। देखो H सभी में है लेकिन याद रखना कौन सा होता है, N3H। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि नेशनल रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट, नेशनल अभिकर्मक का उपयोग किसकी जांच में होता है। तो ऑलवेज याद रखिए अमोनियम आयन। नेशनल रिएजेंट का जो यूज होता है वो अमोनियम आयन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई H2O2, कि निम्न में से कौन सा H2O2 से अपचयित नहीं हो सकता है। तो याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई H2O2, F3 पॉजिटिव आयन। Fe3 पॉजिटिव के केस में H2O2 से रिड्यूस नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 उसने बोला है बीच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिमेज WBC बोन मैरोस एंड लिम्फ नोड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिमेज WBC बोन मैरोस एंड लिम्फ नोड्स, निम्न में से कौन सा WBC अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड्स को नष्ट करता है। तो याद रखिए ऑलवेज आयोडीन 131। हर दिन 10 क्वेश्चंस दूंगा और उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक ऐसे क्वेश्चंस जो पढ़ के जाएगा इन क्वेश्चंस को वो ही कर पाएगा। Fe2 पॉजिटिव आयन कैन बी डिफरेंशिएट बाई Fe3 पॉजिटिव आयन। Fe2 पॉजिटिव आयन कैन बी डिफरेंशिएट बाई Fe3 पॉजिटिव आयन बाई Fe2 पॉजिटिव आयन और Fe3 पॉजिटिव आयन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है, किसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो याद रखिए ऑलवेज NH4HCN। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ए वॉयलेट कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इन डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन ए कंपाउंड इज। ये तो मैं 10 में भी इसको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ए वॉयलेट कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इन डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन ए कंपाउंड इज, एक यौगिक में एस की पहचान में बैंगनी रंग के यौगिक का निर्माण होता है। एक यौगिक में सल्फर की पहचान में बैंगनी रंग के यौगिक का निर्माण होता है। ए वॉयलेट कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इन डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन ए कंपाउंड इज। ऑलवेज याद रखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वॉयलेट कलर वाली बात कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म इन डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज Na4FeCN को होल बाई NOS। याद रखना NO4 से, सॉरी Na4 से याद रखेंगे आप। किससे याद रखेंगे, Na4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर्म्ड व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NOH। व्हेन, क्या बोला उसने, विच इज फॉर्म्ड व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NOH। उसने कहा है कि जब फ्लोरीन गर्म तथा शांत NOH से क्रिया करता है तो बनता है। ऑलवेज याद रखना जब फ्लोरीन किससे, गर्म और शांत NOH से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज डिसअपियर्ड बाय शेकिंग इट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। आयोडीन विलयन का रंग गायब हो जाता है जब उसे निम्न के जलीय विलयन में मिलाया जाता है। ये किसके जलीय विलयन में हम मिलाएं जिससे आयोडीन विलयन का रंग गायब हो जाए। तो याद रखना ऑलवेज सोडियम थायोसल्फाइड Na2S2O3, Na2S2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है कि द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड। उसने कहा है कि जो भूरे रंग का यौगिक होता है, भूरे रंग का यौगिक, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि इजी लैंग्वेज है यहाँ पे, भूरे रंग है ना, भूरे रंग का जो यौगिक है। तो उसने कहा है द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज FeS2O का होल 5NOSO4। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो देखिए क्या फॉर्मूला है आपका, FeS2O का होल 5NOSO4। तो इसको तो एक्स मान लेंगे। H2O पे जीरो चार्ज होता है,
NO पे कितना होता है +1, कितना होता है +1, और SO4 पे कितना होता है -2, इक्वल कितना हो गया 0। पाँच की 0 से 0, +1 प्लस माइनस -2 इक्वल 0, तो यहाँ पे इधर जाके प्लस का 2 और इधर जाके माइनस का 1, तो x इक्वल कितना आ गया प्लस के 1। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 टाइम्स नीट में रिपीट हो चुका है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आपका +1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन उसने कहा है ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म ड्रॉप्स। वेरी वेरी मोस्ट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ए सॉल्ट है ना, ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म ड्रॉप्स, then it is set with chlorine water, तो क्लोरोफॉर्म लेयर becomes violet, solution contains, फिर से बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से, a salt solution is treated with chloroform drops, then it is set with chlorine water, chloroform layer becomes violet, solution contains। उसने कहा है कि लवण के विलयन में क्लोरोफॉर्म की बूंदें डालकर उसे क्लोरीन जल के साथ हिलाया गया, क्लोरोफॉर्म स्तर बैंगनी हो गया, जो क्लोरोफॉर्म का स्तर था वो बैंगनी हो गया। तो विलयन में क्या प्रेजेंट है, नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट आयन है ना, ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन है। तो ऑलवेज याद रखनी, बैंगनी रंग वॉयलेट कलर की जब भी बात आए आपका क्या होता है, आयोडाइड आयन होता है। ओके, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरी डे। ये सेशन हमारा 19 नवंबर से हमने स्टार्ट किया है और ये भी आपका 30 अप्रैल तक ही चलेगा। तो हमारे दो टारगेट हैं, एक तो 16 नवंबर से मैंने आपको स्टार्ट किया, वो चैप्टर वाइज चल रहा है, और इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर दिन 10 क्वेश्चन, और इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेगा। ओके, टेक केयर।